चलिए आज आपको ले चलते हैं ज़ारा की दुनिया में, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी जिंदगी एक बहुत ही अनोखे, एक रहस्यमय तोहफे की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पर यह सिर्फ एक जादू की कहानी नहीं है, ये प्यार, त्याग और किसी को वैसे ही अपनाने की कहानी है जैसा वो है। ज़ारा और उसके परिवार के लिए ये कोई सोचने वाली बात नहीं थी, ये उनकी रोज की जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक सीक्रेट पावर ने उनके लिए सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हमारी कहानी की हीरोइन है ज़ारा। वो अपनी बहन जैस्मिन और माँ सरीना के साथ एक बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जी रही थी। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन ज़ारा के पास एक ऐसा राज था जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। देखिए, ये शक्ति उसे यूं ही नहीं मिल गई थी, ये तो ज़ारा की लगन और उसकी अच्छाई का नतीजा थी। उसकी कड़ी मेहनत ने न सिर्फ अपनी मालकिन का दिल जीता, बल्कि एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कह सकते हैं कि ये एक कमाया हुआ इनाम था। और वो चाबी क्या थी? एक छोटा सा शब्द, कलमा। एक ऐसा मंत्र जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत थी। लेकिन जैसा कि होता है ना, हर शक्ति की एक कीमत होती है और उसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़ारा का ये बदलना एक बहुत ही नाजुक रस्म थी। हर एक स्टेप जरूरी था। उसके एक खास जगह पर बैठने से लेकर जैस्मिन के वो जादुई शब्द बोलने तक, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये तो जैसे जादू और कुदरत का एक खूबसूरत नाच था। पर देखिए, जादू ना एक दो-धारी तलवार जैसा हो सकता है। ज़ारा का वापस इंसान बनना इस बात पर टिका था कि उसके फूलों के साथ कितनी नरमी बरती जाती है। जरा सी भी चूक हुई और सब कुछ खत्म हो सकता था। तो इस नई ताकत के साथ ज़ारा और जैस्मिन ने फैसला किया कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकलेंगी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देना। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। और उनका प्लान काम कर गया। क्या खूब काम किया। महल में उनके फूल इतने पसंद किए गए कि जल्द ही उनके पास सोने के सिक्कों से भरे 3 बटुए थे। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उम्मीद थी, एक नई जिंदगी का वादा था। लेकिन भाई, जब पैसा आता है ना, तो लोगों की नजर भी पड़ती है। और ज़ारा के फूलों की वो अनोखी खुशबू जल्द ही महल की दीवारों को पार करके सीधे शहजादे वीर तक पहुंच गई। अब तो उसे जुनून हो गया था कि इन रहस्यमयी फूलों का राज क्या है, और ये जुनून बहुत जल्द प्यार में बदलने वाला था। तो शहजादा वीर अपनी इसी उत्सुकता में ज़ारा का पीछा करता है, और फिर वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। वो न सिर्फ ज़ारा के जादू से, बल्कि उसकी हिम्मत और खूबसूरती से भी हैरान रह जाता है। बस उसी पल वो तय कर लेता है कि ज़ारा ही उसकी रानी बनेगी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, खुशी के साथ जलन भी आती है। शहजादे की बहन सीमा ज़ारा की खूबसूरती और अपने भाई के प्यार से जलने लगी, और उसकी ये जलन जल्द ही एक ऐसे क्रूर काम को अंजाम देने वाली थी जिससे सब कुछ तबाह हो सकता था। और यहीं पर प्यार और घमंड का असली फर्क साफ दिखता है। शहजादे का अनुरोध ज़ारा के जादू का सम्मान करने के लिए था, वहीं उसकी बहन की मांग सिर्फ अपने दोस्तों के सामने दिखावा करने की थी। ये एक ऐसा फर्क था जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। ज़ारा को आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। उसने शहजादी और उसकी सहेलियों से बहुत मिन्नतें की कि वो नरमी बरतें, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी गई। वो लोग जादू का तमाशा देखने के लिए इतने उतावले थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक इंसान की जिंदगी से खेल रहे थे। और नतीजा बहुत क्रूर और दिल दहला देने वाला था। शहजादी और उसकी सहेलियों की लापरवाही ने ज़ारा को पूरी तरह से तोड़ दिया, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। उसका शरीर तो जख्मी था ही, पर उसका दिल उससे कहीं ज्यादा जख्मी हो गया था। अपने दर्द और शर्मिंदगी से टूटकर ज़ारा उस एक जगह भाग जाती है जहां वो महफूज महसूस करती है, अपने घर। लेकिन उसके जाने से महल में एक खालीपन छा जाता है, और शहजादा वीर अपनी बहन के धोखे से अनजान अपनी प्यारी पत्नी को ढूंढने के लिए एक बेचैन तलाश शुरू कर देता है। महल छोड़ना ज़ारा के लिए कोई आसान फैसला नहीं था। ये एक खूबसूरत सपने को छोड़ने जैसा था, लेकिन जो दर्द उसने सहा था वो बहुत ज्यादा था।
और वो अपनी माँ के प्यार और देखभाल की पनाह में वापस लौट आई। इस बीच शहजादे वीर का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने ज़ारा को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे राज्य में अपने सैनिकों को भेज दिया। उसका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक वादा था, और वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार शहजादा वीर को ज़ारा अपनी माँ की छोटी सी झोपड़ी में मिल ही जाती है। लेकिन जो ज़ारा उसे मिलती है वो नहीं है जिसे उसने छोड़ा था। वो जख्मी है, टूटी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक है जिसे देखकर शहजादे को उससे प्यार हुआ था। और बस उसी पल शहजादा वीर वो शब्द कहता है जो ज़ारा के टूटे हुए दिल को जोड़ देते हैं। वो उसे बताता है कि उसका प्यार ज़ारा के जादू या उसके परफेक्ट होने पर नहीं टिका। वो उससे प्यार करता है, सिर्फ ज़ारा से। ये बिना शर्त वाले प्यार का एक बहुत बड़ा सबूत था, एक ऐसा प्यार जो किसी भी जादू से कई ज्यादा मजबूत है। और इस तरह ज़ारा महल लौट आती है, सिर्फ एक रानी बनकर नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर बनकर। राजा और रानी उसे खुली बाहों से अपनाते हैं और सीमा अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। पर शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ज़ारा राज्य के लोगों का दिल जीत लेती है, जो उसकी हिम्मत और ताकत की दाद देते हैं। तो जब हम ज़ारा की कहानी को अलविदा कहते हैं तो हमारे सामने एक सवाल रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। असली जादू क्या है? अपना बाहरी रूप बदलने की काबिलियत, या किसी को उसकी हर कमी के साथ प्यार करने की ताकत? मुझे लगता है ज़ारा की कहानी हमें इस